हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताएंगे आपको कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, भगवान राम के जन्म दिवस की क्या ही कथा है। चलिए, हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है। इस दिन भगवान राम और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, भगवान राम के जन्मदिन की कथा क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म में रामनवमी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। आप देखते होंगे जैसे ही रामनवमी आती है कितने ही लोग बहुत ही खुशहाली से इस त्यौहार को मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी का त्यौहार बेहद ही खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राक्षसों का अंत करने एवं धर्म की स्थापना करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिए थे। इस दिन की महिमा इतनी खास है कि अगर रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के स्मरण और इनकी पूजा विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में धरती पर अत्याचारों और अधर्मियों का अंत करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में स्थान अयोध्या में राजा दशरथ के घर में जन्म हुआ था। भगवान राम की माता का नाम कौशल्या था और भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी समापन होता है। रामनवमी हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती है। इस दिन या पर्व के उपलक्ष्य पर ही यह माना जाता है कि धरती पर परमात्मा होने का साक्षी है। भगवान राम के जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण था रावण का अंत करना, पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य तो स्थापित करना। त्रेता युग में पृथ्वी पर रावण एक बड़ा ही दुष्ट और अत्याचारी असुर था। इसके शासन काल में अधर्म का साम्राज्य इतना अधिक बढ़ गया था कि ऋषि मुनियों पर भी वो अत्याचार करने लगा था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसे असुर बड़े बड़े देवता भी डरते थे। उन्होंने नवग्रह को भी बंदी बना लिया था। उन्हीं के आतंक को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया और उनके साम्राज्य को खत्म करके पुनः धर्म की स्थापना किया। भगवान श्री राम के शासन काल में सभी प्रजा सुखी थी और शासन काल में कोई भी दुखी नहीं रहते थे। उनके शासन काल में आज भी हर व्यक्ति के मुंह में राम राज्य के रूप में आती है। रामनवमी के दिन सूर्यदेव को भी नमन किया जाता है। सूर्य को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यदेव को भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है क्योंकि सूर्य वंश से ही रघुवंश का उदय हुआ जिनमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए रामनवमी की शुरुआत सूर्य देवता की पूजा से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी वजह से यहाँ रामनवमी पूरे देश भर में सबसे महत्वपूर्ण एवं खास तौर से मनाई जाती है। इस पर्व पर श्रद्धालु बड़ी ही संख्या में अयोध्या पहुँचते हैं और पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं। रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करने का महत्व रामचरितमानस में बताया गया है। इस दिन अयोध्या की हर गली में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और जुलूस निकाले जाते हैं। रामनवमी के दिन सभी घरों में पूजा पाठ और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है ताकि भगवान श्री राम की विशेष कृपा हर व्यक्ति पर हो और सुख समृद्धि परिवार पर बना रहे। रामनवमी से पहले 8 दिन का उपवास किया जाता है। इसे चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि। हिंदू धर्म में यह पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र नवरात्रि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इनकी शुरुआत पर ही हिंदू कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष की शुरुआत से ही पहले ही दिन पूरी भक्ति और आस्था से चैत्र नवरात्रि मनाते हैं और माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और इसी के साथ 9वें दिनों में रामनवमी यानी भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर ही रहती। अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह सफल हो ही जाती है। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।